राजस्थान आर्ट एंड कल्चर मतलब राजस्थान कला एवं संस्कृति। राजस्थान में कौन कौन सी कला है, किस तरीके की राजस्थान में संस्कृति है, अगर इसको हमें समझना है तो हम इसकी शुरुआत करेंगे फेस्टिवल से कि राजस्थान में कौन सा त्यौहार किस समय मनाया जाता है, कौन से जो इम्पोर्टेंट फेयर्स हैं, मीन्स कौन से जो इम्पोर्टेंट मेले हैं वो किस समय ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, ये हमारे समझ में आ जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है वो हमारे बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू कुछ समझेंगे। आप उसका क्वेश्चन का आंसर करना और आप बताना कि क्या आपकी ये बात समझ में आती है कि व्हाट इज हिंदू कैलेंडर, व्हाट इज हिंदी कैलेंडर एंड व्हाट इज इंग्लिश कैलेंडर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो हिंदी कैलेंडर है इसको आप विक्रमी संवत के नाम से भी जान सकते हो। मतलब इंग्लिश कैलेंडर मतलब अपना कैलेंडर, जिसको आप जनवरी से स्टार्ट मानते हो और कहाँ ख़त्म मानते हो, दिसंबर में, जिसको हम ख़त्म मानते हैं। सेम उसी तरीके से जो हिंदी कैलेंडर है जिसको विक्रमी संवत के नाम से भी जाना जाता है, ये हिंदी कैलेंडर मतलब हमारी जो दादी नानी है उनका कैलेंडर, हमारी जो दादी नानी उनका कैलेंडर, जो शुरुआत कहाँ से होता है, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, साढ़, सावन, भादवा। ये जो वर्ड आपने सुने होंगे अपने घर में, नहीं भी सुने हैं तो आप जाकर के पूछना, आप इजीली, आपकी जो दादी नानी है वो आपको इजीली बताएंगी कि हाँ हाँ ये हिंदी कैलेंडर है, ये विक्रमी संवत है। आप पहले समझो कि व्हाट इज विक्रमी संवत। संवत का मतलब होता है ईयर, साल, और विक्रमी मतलब किसी विक्रमादित्य राजा ने इसको शुरुआत की होगी। अब भाई दोनों में अंतर क्या है, भाई इंग्लिश कैलेंडर में और विक्रमी संवत में अंतर क्या है। ये जो विक्रमी संवत है ना, जो विक्रमी कैलेंडर है, ये बेसिस होता है मून के ऊपर। मतलब चंद्रमा, चांद जो है वो जिस तरीके से बढ़ेगा, जिस तरीके से घटेगा, ये तो आपको पता होगा ना कि चांद बढ़ता और घटता रहता है, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पर इसको बनाया गया है। और ये जो इंग्लिश कैलेंडर है ये सन बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, सन मतलब सूर्य के ऊपर आधारित है। ये दोनों में एक तो मेजर डिफरेंस ये हो गया विक्रमी संवत में और इंग्लिश कैलेंडर में। दूसरी अगर हम एक बात करें तो जो विक्रमी संवत है वो इंग्लिश कैलेंडर से 57 ईयर्स आगे है। मान लो आज 2021 चल रही है और 2021 में इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2021 चल रही है और विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग कौन सी ईयर चल रही है, तो इसमें 57 आप ऐड कर दो, जो साल आएगा ये 8 हो गया और ये हो गया 7, मतलब 2078 ये चल रहा है विक्रमी संवत। दो इंपॉर्टेंट टर्म, विक्रमी संवत मून बेस्ड, इंग्लिश कैलेंडर सन बेस्ड। जो विक्रमी संवत होता है वो इंग्लिश बेस्ड कैलेंडर से 57 ईयर्स आगे होता है। मतलब जो हमारी दादी नानी वाला जो कैलेंडर है वो हमारे कैलेंडर से 57 साल आगे है। ये आप ध्यान में रख लीजिए। देखो दादी नानी है मतलब हमारे जो ग्रैंड्स हैं वो तो हमेशा ही अपने से आगे होते हैं, तो इस तरीके से आप इस फैक्ट को याद कर सकते हो। ये इतना समझ में आ गया। अब दूसरी अगर हम बात करें कि देखो हमारे यहाँ पर जनवरी से महीने की शुरुआत हो गई, दिसंबर में खत्म हो गया, लेकिन हिंदी महीने में ऐसा नहीं होता है। हिंदी महीने में जिस तरीके से साल की शुरुआत होती है, जिस तरीके से वहाँ पर त्योहारों की शुरुआत होती है, ये ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो मंथ है उनका नाम देखिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, उसके बाद में आता है पोष, माघ और लास्ट है फाल्गुन। ओके, अब देखो इसको देसी लैंग्वेज में आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मंगसिर, पो, माह एंड फागण, इस तरीके से इसको देसी लैंग्वेज में बोला जाता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब हमारे यहाँ पर अगर इंग्लिश कैलेंडर की आप बात करोगे तो इंग्लिश कैलेंडर में जो ईयर है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जनवरी से होती है। सभी को पता है कि 1 जनवरी से उसकी शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पर पहला महीना कौन सा है, हिंदी कैलेंडर की, मीन्स जो विक्रमी संवत है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट मंथ कौन सा है, चैत्र फर्स्ट मंथ है। लेकिन दूसरा एक मेजर डिफरेंस मानो, हमारा जो महीना होता है, जो महीना होता है ना, मंथ जो हमारा होता है, उसमें आपको पता होगा कि 7 दिन का वीक आता है और उसके बाद में जो वीक है वो रेगुलर रिपीट होता रहता है। इस तरीके से हर महीने में 4 से 5 वीक आते हैं और एक महीना बन जाता है।
30 या 31 डेज का एक महीना बन जाता है। अपवाद के रूप में फरवरी आते हैं 28 या फिर 29 डेज की। इस तरीके से हमारे यहाँ पर इंग्लिश कैलेंडर चलता है। हिंदी महीने में क्या होता है कि जो महीना है वो 2 पार्ट में बटा होता है। मान लो ये चैत्र महीना है, ये 2 पार्ट में बटा होगा और सेम इसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे महीने ऐसे ही चलते हैं, 2 पार्ट में बटे होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इनको आप ऐसे लिख सकते हो चैत्र, ओके। सेम इसी तरीके की जो इंग्लिश वर्जन है वो सेम आएगा। वैसाख ऐसे हो गया, ओके। ज्येष्ठ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है, महीना 2 पार्ट में बटा होता है, 2 पार्ट में महीना बटा होगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे कृष्ण पक्ष, और जो सेकंड पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे शुक्ल पक्ष। इस तरीके से जो महीना होता है उसमें 29.5 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 29.5 दिन। अब अगर हिंदी महीनों को आप इंग्लिश महीनों से कंपैरिजन करोगे तो देखो हर साल हर महीने में डे कम होते जा रहे हैं, आधा दिन का अंतर आ रहा है। किसी में जब 31 महीना होगा, इंग्लिश महीना 31 डेज का होगा तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ जाएगा? 1.5 दिन का अंतर आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम कंपैरिजन करें तो हिंदी महीने मतलब विक्रमी संवत में और इंग्लिश महीनों का जो कैलेंडर है उसमें अगर एक साल में 1 ईयर में आप बात करोगे तो कितने दिन का अंतर आ जाएगा? लगभग 10 से 11 दिन या 12 दिन, 10-11-12 दिन का अंतर आता है। एवरेज आप मान लीजिए 10 दिन का, मान लो एक साल में 10 दिन का अंतर आ रहा है। 3 साल में कितना अंतर आ जाएगा दोनों में? 1 महीने का। भाई 2 साल में 20 दिन का अंतर आ जाएगा, तीसरे साल में हर साल 10-10 का अंतर आ जाएगा, तो 3 साल में 30 दिन का, मतलब 1 महीने का अंतर आ गया, ओके। अब ये जो 1 महीने का अंतर आता है ना, इस तरीके से तो बढ़ता 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 जो 1 महीने का अंतर है वो तो बिल्कुल चेंज ही हो जाएगा। मान लो अभी जो चैत्र आता है वो कब आता है? वो मार्च अप्रैल में आता है। चैत्र का महीना कब आता है? इंग्लिश महीनों के अकॉर्डिंग मार्च अप्रैल जब चलता है उस समय चैत्र आता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरीके से हर तीसरे साल 1 महीने का अंतर आता गया तो जो चैत्र महीना है, जो चैत्र महीना अभी मार्च अप्रैल में आ रहा है, 3 साल के बाद कब आने लग जाएगा? भाई वो तो आने लग जाएगा अप्रैल मई में आने लग जाएगा। फिर हर अगले 3 साल बाद में कब आने लग जाएगा? मतलब वो मई जून में आने लग जाएगा। इस तरीके से वो तो बढ़ता ही रहेगा। लेकिन ये जो डिफरेंस है इसको फिल कर दिया गया। हमारे जो पूर्वज है ना वो बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हुए हैं, उन्होंने ऐसे ही किसी चीज़ को ऐसे ही यूज़ में नहीं ले लिया, बहुत ज़्यादा थ्योरी अप्लाई की गई होंगी और इसीलिए हर साल एक अधिक महीना बनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? अधिमास बोलते हैं, मल मास बोलते हैं या फिर पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेंस का अगर आपका क्वेश्चन होगा तो उसमें आरएस मेंस आपको पता है ना, आरएस मेंस में क्या होता है कि 2 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उसमें आप कट टू कट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट वर्ड को यूज करोगे तभी जाकर के 2 में से 2 नंबर मिल पाते हैं। तो अधिमास, मलमास या पुरुषोत्तम मास क्या होता है? तो इसमें आप लिख दोगे कि इंग्लिश महीनों, इंग्लिश ईयर के बीच में और जो इंडियन ईयर है या फिर हिंदी ईयर है उसके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है हर 3 साल में 1 महीने का, उसको फिल करने के लिए जो एक एक्स्ट्रा मास होता है, एक्स्ट्रा मंथ होता है, उसी को बोलते हैं अधिमास। अब इसी चीज को हमारी जो माइथोलॉजी है, हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें अलग तरीके से बताया जाता है। हमें ये बताया जाता है, आपने अपने घर में भी सुना होगा और नहीं सुना है तो आपने पूछना कि अधिमास होता क्या है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दान धन पुण्य किया जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वस्तुएं दान दी जाती हैं। इसमें क्या होता है, कहानी इस तरीके से बताते हैं कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था और उसने इतनी ब्रह्मा जी की पूजा की कि हिरण्यकश्यप ने भगवान जी की पूजा की, ब्रह्मा जी की पूजा की और उनसे आशीर्वाद मांगा कि भाई मुझे आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई इतनी पूजा की है मेरी तो आशीर्वाद मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। हिरण्यकश्यप ने बोला ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के बाहर मरूं ना अंदर मरूं, जो भी 12 महीने हैं उनमें किसी में ना मरूं, ना किसी सप्ताह में मरूं ना किसी वार में मरूं, ओके। तो ऐसा बोला जाता है, हमारी पौराणिक कथाएं, हमारी माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज हैं उनमें ये बोला जाता है कि हिरण्यकश्यप को मुक्ति दिलवाने के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप को जैसे ही ब्रह्मा जी पावर देते हैं, ये वरदान देते हैं, हिरण्यकश्यप अपने आप को सुपरमैन मानने लग जाता है। वो बोलता है भगवान कुछ नहीं है। अब हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद पैदा हो जाते हैं। प्रहलाद को मारने के लिए, प्रहलाद को अपना
फॉलोअर बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्रहलाद जो हैं वो सिर्फ विष्णु भक्त होते हैं। और इसी के लिए क्या करते हैं, जो हिरण्यकश्यप हैं उन्हीं को मारने के लिए भगवान विष्णु जो हैं वो अपना एक नया रूप, नई फॉर्म लेकर के आते हैं। और इसी तरीके से मतलब वो ना तो नर का रूप होते हैं ना ही एनिमल का रूप होते हैं, मतलब ना तो ह्यूमन होते हैं ना है एनिमल होते हैं, ना ही वो अपने हाथ से मारते हैं, ना तो शस्त्र से मारते हैं, ना अस्त्र से मारते हैं, मतलब अपने नाखूनों से, नेल से हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। और ना घर के बाहर ना घर के अंदर, घर के बीच की जो रास्ता होता है ना, जिसको आप देहरी बोलते हो, हिंदी में जिसको आप देहरी बोलते हो। देखो ये जो राजस्थानी लैंग्वेज में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, आप देहरी, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। कुछ एग्जाम होते हैं जब आर्ट एंड कल्चर को लेकर के स्पेसिफिक कुछ आपको वर्ड दे देंगे, आपको वर्ड दे देंगे कि जैसे बटे बड़े क्या होते हैं, बटे बड़े क्या होते हैं, तो इस तरीके की टर्म दे देंगे, चार नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे। तो ये जो वर्ड होते हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए कि भाई आर्ट एंड कल्चर आप राजस्थान का पढ़ रहे हो तो राजस्थानी लैंग्वेज में किस वर्ड को क्या बोला जाता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। देहरी होता है वो जगह जो अंदर और बाहर का जो भेद है उसको अलग करती है, मतलब घर का एंट्रेंस वाला पार्ट है उसको आप देहरी बोल सकते हो। इसको आप ड्योढ़ी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्योढ़ी भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यप को मार दिया जाता है, तो ये बोला जाता है हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने ये एक्स्ट्रा महीना बनाया था और उसी को अधिमास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। अब ये हमारे समझ में आ गया अब तक कि किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर को हमें समझना है, तो फेस्टिवल को समझना होगा, और फेस्टिवल को अगर हमें समझना है तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होगी। हमें समझ में आ गया। अब देखो इतना तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी महीना जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब इससे भी इम्पोर्टेंट, अब आपको लग रहा होगा कि भाई ठीक है, पहला जो पार्ट होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, मतलब महीने के पहले पार्ट में कौन आता है, कृष्ण पक्ष आता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष जो है इसको हम डार्क फोर्टनाइट के नाम से भी जानते हैं, डार्क फोर्टनाइट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और इसमें 1 से 15 दिन इसमें होते हैं और 1 से 15 दिन इसमें होते हैं। अब ये 1 से 15 दिन हम नॉर्मली गिन रहे हैं, कभी कभी क्या होता है आपने सुना होगा घर में कि छठ सातः एक हो गई, सप्तमी और जो अष्टमी है वो एक हो गई, नवमी और जो दसवीं है वो एक हो गई, या फिर एकादशी जो है वो 2 बार आ गई। ऐसे वर्ड सुनते हो ना आप, ये इसीलिए होता है कि जो डिफरेंस हमने देखा कि 29.5 दिन का महीना होता है, इसको फिल करने के लिए कभी बढ़ा दिया जाता है कभी घटा दिया जाता है। तो एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पहला पार्ट कौन सा, कृष्ण पक्ष। अब यहाँ पर आप देखिए, यह 1 मिनट, पहला पार्ट कौन सा, कृष्ण पक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन है, कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन है जिसको बोलते हैं हिंदी में अमावस्या या फिर न्यू मून, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन आएगा इसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसको पूर्णिमा भी लिख सकते हैं, पूर्णिमा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको फुल मून भी लिख सकते हैं। वैसे आप पूर्णिमा लिखो, अच्छे से आंसर में भी समझ में आता है और इजीली आप इसको लिख भी पाओगे। ओके, तो पूर्णिमा या फिर फुल मून, जो फर्स्ट 15 दिन होते हैं वो होते हैं जिसको आप डार्क फोर्टनाइट बोलते हो, और जो लास्ट के 15 दिन होते हैं इनको आप ब्राइट फोर्टनाइट बोलते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस तरीके से हमने पहले महीनों को समझा, महीने के जो 2 पार्ट हैं उसको समझा। अब आप आगे समझिए, पहले थोड़ा सा 1 सेकेंड ये मैं हटा दूं, देखो 1 सेकेंड, हाँ देखो हमने चैत्र का समझ लिया। इसी तरह सेम हर महीने में होता है। पहला जो पार्ट होता है महीने में, मतलब इंग्लिश जो महीने होते हैं उनमें हम क्या देखते हैं, 7 दिन का वीक देखते हैं, और वो जो वीक हैं बार बार चेंज होते हैं, मतलब बार बार रिपीट होते हैं। इसी तरह जो हिंदी महीने होते हैं उनमें 15 दिन का फोर्टनाइट होता है और वो 2 बार आता है। पहली बार जो होता है उसको कृष्ण पक्ष, दोबारा जो आता है उसको शुक्ल पक्ष। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, हमने ये देखा कि हिंदी कैलेंडर में जो फर्स्ट मंथ होता है वो क्या होता है, चैत्र होता है। तो आपको तो ये लगा होगा कि भाई पहला पार्ट क्या आता है, कृष्ण पक्ष आता है। तो कृष्ण पक्ष आता है तो साल की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, कृष्ण पक्ष से होनी चाहिए, है ना। पर ऐसा नहीं होता है।
कृष्ण पक्ष में 15 दिन निकाल दीजिए। कृष्ण पक्ष में कितने दिन आएंगे? 15 दिन आएंगे, ठीक है। 15 दिन आपने निकाल दिए। 15 दिन के बाद में क्या आएगा? शुक्ल पक्ष आएगा। और शुक्ल पक्ष में जो क्या आएगी? शुक्ल पक्ष में जो एकम आएगी, उस एकम को न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हिंदी महीने या विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग न्यू ईयर कब आता है, तो चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम को, चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम को पहला महीना, पहला दिन, नई साल की शुरुआत। अब देखो, चैत्र को 2 भागों में बांट दिया। कृष्ण पक्ष यहाँ रह गया, शुक्ल पक्ष यहाँ रह गया। यहाँ शुक्ल पक्ष से नई साल की शुरुआत हो गई। अब शुक्ल पक्ष से शुरुआत हो गई तो 15 दिन मतलब नई साल में। उसके बाद वैशाख, ज्येष्ठ, ये सारे महीने इसी तरीके से चलते रहेंगे। अब साल जब एंड होएगा तो यहाँ फाल्गुन के बाद में, फाल्गुन पे साल एंड नहीं होएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फाल्गुन के बाद में जो दिन है वो इस तरीके से जाएंगे और वापस कहाँ जाएंगे? चैत्र में। मतलब अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा मंथ है जिससे साल की शुरुआत भी होती है विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग और साल का अंत भी होता है, तो वो चैत्र मंथ है। मतलब चैत्र का जो शुक्ल पक्ष है वो शुरुआत में आ जाएगा और चैत्र का जो कृष्ण पक्ष है वो ईयर के लास्ट में आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम चलें, अब आपको ये बात समझ में आएगी। चलो ठीक है भाई, मान लिया कि साल की शुरुआत कहाँ से हो गई? चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम से हो गई। चलो मान लिया। अब आपको पूछेंगे कि त्योहारों की शुरुआत कब होती है? फेस्टिवल की जो स्टार्टिंग है वो कब से होती है हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग? तो आप बोलोगे भाई जब से नई साल शुरुआत है तभी से त्योहारों की शुरुआत है। नहीं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साल की शुरुआत कब होगी? चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से। और त्योहारों की शुरुआत कब होगी? श्रावण, ये जो श्रावण मंथ है ना, इसके शुक्ल पक्ष की, इसका जो शुक्ल पक्ष है उसकी तृतीया से, इसकी जो तृतीया है, या फिर आप इसको लिख सकते हो थर्ड डे ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट, थर्ड डे ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट। इस श्रावण मंथ का जो शुक्ल पक्ष आएगा उसकी जो तृतीया आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? छोटी तीज, जिसको हम बोलते हैं छोटी तीज। और जो हमारा जयपुर है उसमें छोटी तीज को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन से साल की शुरुआत चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम से, ये बात समझ में आ गई। फेस्टिवल की शुरुआत श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया से, जिसको छोटी तीज के नाम से जाना जाता है। एक इम्पोर्टेंट ये लाइन भी बोली जाती है, तीज तंवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज तंवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब यहाँ पर तीज जो है, तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और जो गणगौर है वो लास्ट फेस्टिवल होता है। इसके साथ ही फेस्टिवल खत्म हो जाते हैं। तो तीज कब आती है? श्रावण की जो शुक्ल पक्ष है उसकी तृतीया को, शुक्ल पक्ष की तृतीया को, थर्ड डे को, ठीक है। और जो गणगौर कब आती है? हमारी नई साल की शुरुआत कब हुई हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग? तो हिंदी मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चैत्र का जो शुक्ल पक्ष है उसकी तृतीया को, उसकी एकम को न्यू ईयर स्टार्ट होता है। और उसका जो थर्ड डे आता है ना, चैत्र का शुक्ल पक्ष का जो थर्ड डे आता है, उस दिन त्योहारों का अंतिम दिन होता है और वो दिन होता है गणगौर। ओके, ठीक है। अब देखो, ये समझने से अगर आपको ये महीनों के नाम याद हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो फेस्टिवल है वो कब मनाया जाता है, अगर ये याद हो जाता है तो बहुत सारे आगे आने वाले टाइम में जब हम लोक देवता, लोक देवी, सेक्ट, ये सब कुछ पढ़ेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है? रटना नहीं है, नहीं। अगर आपके घर में मम्मी अगर ये सब कुछ बातें जानती हैं, आपकी दादी नानी ये बातें जानती है, तो उनसे कांटेक्ट में रहिए। वो कोई भी त्योहार, कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, मान लो कोई व्रत कर रहे हैं, कोई फास्ट रख रही हैं, तो आप उनसे पूछिए कि किस दिन सेलिब्रेट कर रहे हो? बोले अच्छा इस दिन कर रहे हो, अच्छा ये कौन सा दिन गिर रहा है, कौन सी तिथि, इसको क्या बोलते हैं? तिथि, कौन सी तिथि गिर रही है। अब आप डेट के अकॉर्डिंग याद मत रखिए, तिथि के अकॉर्डिंग याद रखिए। ओके, तो इससे आपको इजीली ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और आप ध्यान रखिए, तीज तंवारा बावड़ी,
बावड़ी का मतलब ये नहीं होता है जो आप सुनते हो कि स्टेप वेल, अरे हाँ हमने तो सुना है स्टेप वेल, बावड़ी वो नहीं होता है। बावड़ी का मतलब होता है, अगर हम राजस्थान की लोकल लैंग्वेज में देखें तो उसका अर्थ होता है वापस आना। ठीक है, यहाँ पर देखो, हिंदू फेस्टिवल स्टार्ट फ्रॉम छोटी तीज जो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है एंड एंड्स एट गनगौर, और गनगौर पे खत्म हो जाते हैं जो चैत्र शुक्ल तृतीया को खत्म हो जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखने हैं। हम रेगुलर जब एक एक मंथ के हम पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। तो हम एक बार फटाफट रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि फेस्टिवल की शुरुआत अगर हमें समझनी है तो सबसे पहले हमें विक्रमी संवत को समझना होगा। विक्रमी संवत का हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि मून बेस्ड है और इंग्लिश कैलेंडर से अगर हम देखें तो 57 साल आगे है। अगर उससे भी ज़्यादा अगर हम देखें तो विक्रमी संवत में जो पहला महीना आता है वो चैत्र का महीना आता है। हमारे इंग्लिश कैलेंडर में दो पार्ट में, इंग्लिश कैलेंडर में वीक होते हैं और जो हिंदी कैलेंडर में जो महीने होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो कृष्ण पार्ट होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो शुक्ल पार्ट होता है। कृष्ण पार्ट मतलब ऐसा पार्ट जिसमें चंद्रमा जो है, जिसको आप डार्क फोर्टनाइट के नाम से भी जान सकते हो, और कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन है जिसको आप अमावस्या के नाम से जानते हो या फिर न्यू मून के नाम से जानते हो। शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन है जिसको आप पूर्णिमा के नाम से जानते हो या फिर फुल मून के नाम से जानते हो। तो ये हिंदी महीनों में जो हर महीना जो है वो दो पार्ट में इसी तरीके से बटा होगा। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हिंदी महीनों का जो पहला पार्ट है, मतलब महीनों की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो होती है कृष्ण पक्ष से, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन साल की शुरुआत अगर आपसे पूछे तो चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या फिर एकम से होता है। त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप बोलोगे कि चैत्र से नहीं होती, चैत्र से तो नई साल की शुरुआत होती है। त्योहारों की शुरुआत होती है श्रावण से, श्रावण के भी जो शुक्ल पक्ष है उसके थर्ड डे को, मतलब तीज से, और ये होती है छोटी तीज जिसको जयपुर में अच्छे से पूजा जाता है। यहाँ पर से हो गया, फिर सारे मंथ जो है ऐसे चलते रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि त्योहारों की शुरुआत भी, जो साल है, ईयर जो है, उसकी शुरुआत भी चैत्र से और जो खत्म है ईयर वो भी चैत्र से ही होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान में रखनी है कि जो चैत्र महीना आता है वो आता है मार्च अप्रैल में, मतलब इंग्लिश महीनों के अकॉर्डिंग जब मार्च अप्रैल चल रहा होता है उसी समय चैत्र का महीना आता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इस समय से चैत्र महीना शुरुआत होता है, मतलब हिंदी महीने जो हैं वो मार्च से लगभग से शुरुआत होंगे। अब कौन सा महीना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि वैसाख कौन से महीने से सिमिलर रखता है, मतलब इंग्लिश महीने दे देंगे या फिर इंग्लिश महीने देकर के आपको पूछ लेंगे कि इस समय कौन सा महीना आएगा हिंदी में, या फिर हिंदी महीना आपको देखे, मान लो ज्येष्ठ दे दिया आपको और पूछ लेंगे कि इस समय कौन से इंग्लिश के महीने आएंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पुट ऑन किए जाते हैं। तो ये नाम आप ध्यान में रख लेना, अपने जो भी कल्चर है उससे आप रिलेटिव अपने आप को कीजिए। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएंगी। तो ये आज हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, इसके बाद में हर चीज़ को हम फाउंडेशन से क्लियर करेंगे। ओके।